दादाजी का नाम लेते हैं और कहते हैं मेरे दादाजी, मेरे दादाजी। मेरे दादाजी तो थे, उनका योगदान था, उनकी वजह से आज यहां खड़ी हूं, उनके उसूलों पे चल के आप काम कर रही हूं। आप अपने दादाजी का नाम क्यों नहीं लेते? किसी के वीडियो आ गए सर्किट हाउस के मिलते हुए, पूछा कि आप कैसे आए आज मिलने, ओसिया में रैली है। आप भी धुर विरोधी दिव्या मदेना के, आप भी धुर विरोधी, दोनों जहर उगलते हो। आपके बेटी की समान है, आपका क्या लेके गई? लेकिन एक बढ़ती हुई कार्य क्षेत्र की स्त्री चुनौती और असुरक्षा का भाव पैदा कर देती है। मेरे दादाजी के आपसे क्या बैर थे? 2003 में तो वो सार्वजनिक जीवन से उन्होंने संन्यास ले लिया, आपकी उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। मेरे पिता की आपकी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई मिलना नहीं हुआ आपसे। एक बेटी की असुरक्षा, एक स्त्री की चुनौती नाकाबिले बर्दाश्त है, तब मुझ पे प्रहार करते हैं, मेरे माध्यम से प्रहार करते हैं। सार्वजनिक जीवन की, भाषा की मर्यादा और मूल्यों की हर सीमा को लांघ गए। कह रहे थे ना कल यहां पर कि विदेशी आएंगे क्या लेकर जाएंगे? विदेशी आएंगे और लेकर जाएंगे कि हां, ओसिया की उस सरजमीन पर, उन ढेरों की धरती में, वहां उन गांवों में एक लड़की संघर्ष कर रही है और वो लड़की अभिमन्यु की तरह बीच में अकेली खड़ी है और पारंगत योद्धा उसको घेर के खड़े हैं। लेकिन मैं उस जमाने की अभिमन्यु नहीं हूं, मैं आधुनिक युग की अभिमन्यु हूं, हर चक्रव्यूह भेदना जानती हूं। विदेशी आएंगे, यहां से संस्कृति लेकर जाएंगे, यहां से बेटियां भी लड़ सकती हैं राजनीतिक लड़ाइयां, इस बात को विदेश में लेकर जाएंगे। यहां से मूल्यों की राजनीति लेकर जाएंगे, किसान राजनीति के झंडे को बुलंद करने वाले कार्यकर्ताओं की आंख की चमक लेकर जाएंगे। जब बहन बेटियों पे प्रहार करें तो कहीं भाटे नहीं उड़ जाए, पुलिस का जाब्ता लगाकर फिर प्रहार करेंगे। आज की इस मीटिंग में एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। मैंने कल मना कर दिया, मैंने कहा हमें नहीं जरूरत है पुलिसकर्मियों की। जब आप अनुआना के अंदर मेरी मीटिंग है, इस सभा से 4 गुना बड़ी मीटिंग हो रही है, उस थाने के हल्के के अधिकारी को आप यहां भेज देते हो। इतनी कौन सी पुलिस की कमी पड़ रही थी? भोपालगढ़, आसोप और बहुत थाने भेज देते आप। हमारी बड़ी सभा में 2 कांस्टेबल, मैंने कहा इसकी भी जरूरत नहीं है आज के बाद में। मैं जनता के सुरक्षा कवच में निकली हूं, ओसिया के समग्र विकास के नारे के साथ में। मैंने अनुआना में कह दिया, पोलें सबकी खुल गई। जो स्वाभिमान, सिद्धांत और जनता के लिए संघर्ष करे, जो अपने कार्य क्षेत्र में मजबूती से काम करे, उससे फिर ऐसे ही असुरक्षा के भाव पैदा होते हैं। तो कहा मेरे रिश्तेदार हैं, मिलने आए हूं, मेरे रिश्तेदारी में मिलने नहीं आ सकते क्या? ये कौन सी नई रिश्तेदारी बुन रहे हैं? यह ओसिया की जनता देख रही है। स्वर्गीय परशुराम जी मदेना ने ओसिया की इस धरती से अपने जीवन के राजनीतिक सफर की शुरुआत करी थी। उन्होंने 1952 का पहला चुनाव ओसिया से लड़ा था और किसान राजनीति के झंडे को बुलंद करने के लिए लड़ा था। मेरे पिता ने 2003 और 2008 का चुनाव बाद में ओसिया की इस धरती से लड़ा था। स्वर्गीय परशुराम जी मदेना ने 2003 के बाद सार्वजनिक
राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया था। मेरे पिता 2011 की जो घटना घटी उसके बाद सार्वजनिक रूप से आपके बीच में नहीं थे, तो मुझे नहीं लगता